गांधी जी दुख से दूर चले गए। दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख में मौन खड़े हो। दुख से दूर पहुंचकर गांधी सुख में मौन खड़े हो। मरते खपते इंसानों के इस भारत में तुम ही बड़े हो, तुम ही बड़े हो। जीकर जीवन को अब जीना नहीं सुलभ है हमको। गांधी जी से बात कर रहा है कवि जो है, उनकी प्रतिमा को देखकर, जीकर जीवन को अब जीना नहीं सुलभ है हमको, मरकर जीवन को फिर जीना सहज सुलभ है तुमको, सहज सुलभ है तुमको। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम हमारे बीच उपस्थित हमारे सभासद श्री सुशील जी से अनुरोध करते हैं कि आए और इस पावन पर्व पर गांधी जी के 2 अक्टूबर के जन्म दिवस पर उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले आज इस पावन दिवस के मौके पर इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेने वाले 2 महापुरुष, एक जिनको इस संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रपिता के नाम से जाना गया, दूसरे इस स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों महापुरुषों के चरणों में अपना शीश नवाते हुए उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज इस पावन पर्व पर इस नगर पालिका प्रांगण में उपस्थित नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन आदरणीय इरमान खान साहब, पूर्व चेयरमैन आदरणीय देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महोदया कल्पना शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा। आज इस पर्व पे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि आज इस पर्व पर जो 2 महापुरुष हैं उनके बारे में जहां तक मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है या मैंने जाना है, उनके योगदान को अगर शब्दों में व्याख्या की जाए तो मुझे लगता है उनके योगदान को शब्दों में व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि शब्दों में योगदान उसका व्याख्यान किया जाता है जिसके योगदान को एक सीमा हो कि उसने उस हद तक योगदान किया है। लेकिन महात्मा गांधी का जो योगदान है इस संपूर्ण भारतवर्ष में, असीमित काल तक उनका नाम इस संपूर्ण भारतवर्ष में लिया जाएगा। उनके योगदान को शब्दों में आंका नहीं जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में हो सकता है बहुत से लोगों का योगदान हो, लेकिन इस संपूर्ण भारतवर्ष को अगर आजाद कराने में जो मेन कथा लिखी गई थी वो उस महापुरुष के द्वारा लिखी गई थी, जिसके जन्मदिन के मौके पर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा इस भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने आंदोलन चलाए गए, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वो अहिंसा आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, चाहे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे ना जाने कितने अनगिनत आंदोलन जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से। रहूंगा कि जिस तरीके से उन पर इस तिलहर की जनता ने विश्वास किया है, हम लोग उनसे आशा और उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के वो हकदार हैं, जिस आशा उनसे की जाती है, उस आशा और उम्मीद पर वो खरे उतरेंगे। और सबसे बड़ा रोल यहाँ के नागरिकों का भी बता दूं, सफाई सेवकों का ही सफाई व्यवस्था में अहम रोल नहीं है। इस नगर पालिका के समस्त नागरिकों की एक जिम्मेदारी है कि यदि हमारे घर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने घर को भली भांति साफ कर सकते हैं। प्रतिदिन करते भी होंगे तो थोड़ा सा एक कदम और उठाइएगा, आगे बढ़िएगा कि अगर सफाई सेवक हमारे प्रतिदिन सफाई कर सकते हैं तो थोड़ा सा अहम कदम उठा लीजिएगा कि अगर कहीं धोखे से कोई कूड़ा कचरा कहीं छूट जाए तो उसमें उठाने में बुराई नहीं होनी चाहिए, ना उसमें छोटा या बड़ापन होना चाहिए। मैं आप लोगों से नहीं कहता हूं, मैं अपने अंदर की बात में कहता हूं कि मुझे भी अपने उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर मेरे दरवाजे पर भी कूड़ा छूट जाता है और मैं निकलूं उधर से, तो मैं नहीं सोचूं कि मैं इस वार्ड का मेंबर हूं, ये सफाई सेवक ही उठाएगा। ये सबसे पहले मैं अपने लिए बताता हूं कि अगर मेरे दरवाजे पर कूड़ा दिखता है तो सबसे पहले मैं उसे उठाकर कूड़ेदान तक ले जाता हूं। और जब तक इस भावना को आप अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे तब तक सफाई सेवक मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाएंगे। जब सफाई सेवक और इस देश के नागरिक, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, अगर दोनों लोग कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के कामों में भागीदारी निभाएंगे तो मैं वादा आप लोगों से करता हूं, आशा उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका तिलहर का जिस दिन भी सर्वेक्षण होगा,
चाहे वो केंद्र की सरकार द्वारा हो या प्रदेश की सरकार द्वारा हो। जिस दिन इस चीज पर आप लोगों ने अमल कर दिया, उस दिन वो दूर नहीं, जिस दिन तेलर नगर पालिका इस प्रदेश में सर्वोत्तम नगर पालिका की सीढ़ी में सबसे ऊपर होगी। देख लीजिएगा, परिवर्तन हुआ है। मैंने पिछले पंचवर्षीय में भी यहाँ हमारी बहन ने काम किया, मैंने देखा था। और आज मैं काम कर रहा हूं, मैंने देखा है परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन सिर्फ अपने अंदर की आत्मा को जगाने से होता है। सफाई कर्मचारियों को मानता हूं योगदान है, लेकिन योगदान कितनी हद तक करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हर चीज उनके जिम्मे छोड़ना उचित नहीं है। इस नगर पालिका को अपना परिवार मान के, अपना घर मानकर इस जिम्मेदारी का भरपूर तरीके से निर्वहन कीजिए। और जो गांधी जी ने एक सपना देखा था, एक स्वच्छ भारत का, उस स्वच्छ भारत के कार्यक्रम में अपनी एक अहम भागीदारी निभाइएगा। क्योंकि जो सपना उन्होंने देखा था वो शायद इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उस सपने को साकार करने का काम हम लोगों का है। उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया इस देश के लिए, लेकिन जो हम लोगों की आज जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन करना है, इस नगर पालिका को अपना घर और परिवार मानकर इस तरह नगर पालिका को एक बेहतर नगर पालिका बनाने के लिए एक बेहतर कदम उठाइएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस कदम में मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।